Hello students, how are you? I am fine and I think you are also fine. आज का हम गणित संगम यूट्यूब चैनल पे जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो क्लास 8 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्लास 8 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी का है। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। तो स्पेशली क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो है। आप इस वीडियो का फ़ायदा लें। गणित संगम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसका फ़ायदा लें। और आपके सामने जो आपका वीडियो जो आज आने वाला है उसमें आप देखिए क्या है कि एक्सरसाइज 3.3 तक का हमने उसके पहले का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम 3.4 में आने वाले हैं। तो आप 3.4 के लिए यू शुड गेट रेडी। आपको तैयार हो जाना चाहिए और आप हमारे साथ जुड़ें और देखिए कि क्या कहता है क्वेश्चंस। हमारे इस वीडियो का सबसे पहले विशेषता ये है कि हम जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं वो आपके सामने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के अनुसार एट फर्स्ट वी हैव टू राइट द क्वेश्चन ऑन द व्हाइट बोर्ड। हमने क्वेश्चंस को पहले नोट कर लिया है। एट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस क्या कहता है। उसके बाद सॉल्यूशन आप जानने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए एट फर्स्ट यू हैव टू नो कहता है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चंस में आपको ट्रू और फॉल्स। आप जानते हैं कि अगर कोई अप्लीकेबल है यानी सुटेबल है, यानी कहने का मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है, तो उसके लिए आप ट्रू लगाएंगे और जो फॉल्स है उसके लिए आप फॉल्स लगाएंगे। तो एक ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा। तो आपको ये पता लगाना है कि हमने सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए। आपको पता लगाना है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। क्या जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। रेक्टेंगल के बारे में आप जानिए। रेक्टेंगल जो होता है उसमें अपोजिट साइड बराबर होता है। रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, सिर्फ अपोजिट साइड बराबर होता है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होता है। तो रेक्टेंगल क्या कभी स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल में चारों साइड बराबर होगा नहीं, इसलिए नहीं हो सकता है। पहला आपका ऑप्शन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। पहला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है। सेकंड में आइए, ऑल रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? चारों साइड बराबर होता है। तो ऑल रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम हो सकता है। बिल्कुल, पैरेललोग्राम में भी तो वही होता है कि अपोजिट साइड उसमें बराबर होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड बराबर होता है और पैरेलल भी होता है। इसलिए रोम्बस जो होगा वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। रोम्बस पैरेललोग्राम का मतलब कि रोम्बस का जो कंडीशन है पैरेललोग्राम के लिए फॉलो हो सकता है कि नहीं? क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है उसका अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। रोम्बस में तो आप जानते ही हैं कि इक्वल होता है ऑल साइड्स, इसलिए रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है, इसलिए ट्रू है। तीसरा जाने कि ऑल स्क्वायर्स। क्या जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सारे के सारे स्क्वायर्स जो है रोम्बस हो सकते हैं? यानी सारा स्क्वायर्स रोम्बस, यानी स्क्वायर तो आप जानते हैं उसका सब साइड बराबर, तो रोम्बस का भी सब साइड बराबर। और रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो आप जानते हैं क्यों नहीं हो सकता है? स्क्वायर में होता है कि सब साइड बराबर और ईच एंगल 90 डिग्री। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड बराबर होता है और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। एक कंडीशन तो फॉलो करा रहा है। तो आपका स्क्वायर जो है रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है, इसलिए आपका ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा कि ऑल स्क्वायर्स डी नंबर में, क्या जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होंगे? बिल्कुल, हम तो पहले दिखा चुके हैं कि स्क्वायर्स जो होंगे वो पैरेललोग्राम होंगे, क्योंकि स्क्वायर्स में होता क्या है कि सभी साइड बराबर होता है। तो पैरेललोग्राम में भी तो अपोजिट साइड बराबर होता है। तो स्क्वायर जो होगा वो पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन ये लिखे हुए नॉट पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये फॉल्स लिखे हुए, ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नहीं है वो फॉल्स है। ऑल काइट्स। काइट्स जो होता है देखिए इस टाइप का काइट्स होता है। काइट्स ये बराबर ये बराबर ये, है ना, अपोजिट। तो ये ऑल काइट्स जो होते हैं, जितने भी काइट्स होते हैं, क्या वो रोम्बस होते हैं? नहीं, जितने भी काइट्स होते हैं वो रोम्बस नहीं होते हैं। यानी कि ये भी आपका फॉल्स हो गया। सारे काइट्स रोम्बस नहीं होते। क्यों? क्योंकि काइट्स में तो सिर्फ अपोजिट साइड बराबर होता है, रोम्बस में चारों साइड बराबर होता है, इसलिए आपका ये फॉल्स होता है। एक में कहता है कि ऑल रोम्बस, जितने भी रोम्बस होते हैं वो काइट्स हो सकते हैं। बिल्कुल, रोम्बस तो काइट्स हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड बराबर होता है, इसमें दो ही साइड को खोलना है। तो रोम्बस जो होता है वो काइट्स हो सकता है, इसलिए आपका ट्रू हो जाएगा। अगला देखिए ऑल पैरेललोग्राम्स। जितने भी पैरेललोग्राम्स होते हैं जिसमें पैरेलल भी होता है, अपोजिट साइड और इक्वल भी होता है, तो ट्रेपीजियम हो सकता है। ट्रेपीजियम में तो एक ही पेयर होता है पैरेलल, तो इसको बिलोंग करता है, इसलिए आपका ट्रू हो जाएगा।
आगे देखिए और स्क्वायर्स, क्या जितने भी स्क्वायर होते हैं ट्रेपीजियम हो सकते हैं? बिल्कुल। स्क्वायर का जो क्या होता है, अपोजिट साइड बराबर होता है ट्रेपीजियम का, स्क्वायर का सारा साइड बराबर होता है। तो इसका ये फॉलो हो जाएगा, बिलोंग भी करता है, इसलिए ये भी आपका ट्रू। कौन ट्रू हुआ, कौन फॉल्स हुआ, आपको स्टेटमेंट के सहारे हमने बता दिया है। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे और इसके जानने के बाद ही आप इसको नोट करेंगे, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तब आप अगला क्वेश्चन में आएंगे। तब तक के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको वेट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। आइडेंटिफाई का मतलब पता लगाना होता है। ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल का तो कई रूप होता है। सिंपल क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका मतलब उसमें 4 साइड होता है, क्वाड्रिलेटरल हो गया, 4 एंगल भी होगा। तो क्वाड्रिलेटरल में ही तो रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, रोम्बस आता है, पैरेललोग्राम होता है, सब तो क्वाड्रिलेटरल का ही फॉर्म होता है। तो कहता है कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं डेट है, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पहला कहता है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसका चारों साइड इक्वल होता है। उसमें एक नाम किसका आता है चारों साइड का, रोम्बस का आता है, और दूसरा स्क्वायर का आता है। रोम्बस का भी चारों साइड बराबर और स्क्वायर का भी चारों साइड बराबर होता है। तो आपका पहला का आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में ए में क्या आप लिख सकते हैं? ए में लिख सकते हैं रोम्बस, ए में लिख सकते हैं रोम्बस। और दूसरा में ए में ही एक और एग्जांपल देना है ना, 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, एक और एग्जांपल दे देते हैं। एक हो गया स्क्वायर, एक क्या हो गया? स्क्वायर। एक रोम्बस हो गया और एक स्क्वायर हो गया। बी नंबर में देखिए क्या पूछता है, 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स किसका होता है? स्क्वायर का भी होता है और रेक्टेंगल का भी होता है। एक स्क्वायर दे दीजिए और एक रेक्टेंगल दे दीजिए। देखिए कितना सिंपल एग्जाम्पल है। ऐसा बताना था 4 साइड जिसका इक्वल लेंथ होता है और रोम्बस का चारों साइड बराबर होता है, स्क्वायर का भी होता है। चारों राइट एंगल्स होना चाहिए, स्क्वायर का भी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल भी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। देखिए सिंपल सॉल्यूशन। मैं समझता हूँ कि आपको पूरा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन इसको आप देखें और आंसर आपके सामने है क्वेश्चन का, आप इसको नोट करें। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का आपके सामने सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। 3 का क्वेश्चन पढ़िए। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, पता लगाना कि कैसे एक स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल होगा, पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा। सबका क्राइटेरिया आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम का मतलब आमने सामने का साइड बराबर और पैरेलल होता है, पैरेललोग्राम होगा। क्वाड्रिलेटरल का मतलब सिर्फ 4 को साइड होना चाहिए, 4 एंगल होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं को बराबर ही हो। और रेक्टेंगल का मतलब आमने सामने का साइड बराबर होना चाहिए और ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। पर रोम्बस में ऑल चारों साइड जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि एक स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल होगा? पहला का देखिए, a square it has 4 sides, it has 4 sides, 4 साइड होता है। so it is a quadrilateral, so it is a quadrilateral, इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहेंगे क्योंकि इसमें 4 साइड होता है, क्वाड्रिलेटरल हो गया। सेकंड में देखिए क्या कहते हैं, एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, यस, अ स्क्वायर इट्स एक स्क्वायर इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल भी होता है। So it is a parallelogram, it is a parallelogram इसको कह सकते हैं। तीसरा में देखिए क्या है, एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, एक स्क्वायर इज पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम है, इट्स 4 साइड्स, 4 साइड्स जो है क्या है, आर इक्वल है, इसलिए रोम्बस हो जाएगा। 4 में देखिए एक स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर विथ ईच एंगल इज 90 डिग्री,
जब प्रत्येक एंगल 90 है तो ये आपका रेक्टेंगल होगा। सो इट इज ए रेक्टेंगल, इट इज ए रेक्टेंगल होगा। देखिए चारों प्रश्न का आंसर आपके सामने, सिंपल कंसेप्ट के साथ पूरा अंडरस्टैंड करिए इसको, आप समझिए ध्यान से। और मैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4, 3 का सॉल्यूशन के बाद 4 में आप आ जाइए कि नेम द क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है, एक या उससे ज़्यादा जो भी हो, जो उसको क्राइटेरिया को फॉलो करता है। कुछ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जिसका डायगोनल्स जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। देखिए इसका चारों हो जाएगा, जिसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन में पहला का क्या क्या होगा, जिसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है। एक हो जाएगा रोम्बस, पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर भी हो जाएगा और रेक्टेंगल भी हो जाएगा। इस चारों का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। सेकंड में आइए कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल का नाम दीजिए या एक से अधिक क्वाड्रिलेटरल का नाम दीजिए जिसका डायगोनल परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट करता है ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। वो पहला नाम रोम्बस का आता है, पहला नाम रोम्बस का आता है, जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर काटते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है रोम्बस। और दूसरा स्क्वायर होता है, दूसरा स्क्वायर होता है। स्क्वायर के डायगोनल जो एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। फिगर तो आप जानते ही होंगे कि कैसे बनता है रोम्बस। थर्ड में देखिए, जिसका डायगोनल इक्वल होता है वो रेक्टेंगल होता है और स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल होता है और स्क्वायर होता है, जिसका डायगोनल इक्वल है। देखिए तीनों कंडीशन फॉलो कर लिया। पहला मैं कहता था कि जो बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, उसमें रोम्बस का नाम आता है, पैरेललोग्राम का आता है, स्क्वायर का आता है, रेक्टेंगल का आता है। परपेंडिकुलर उसके होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो रोम्बस में करते हैं और स्क्वायर में करते हैं। और ये इक्वल होता है डायगोनल, जिसमें रेक्टेंगल का और स्क्वायर का दोनों का डायगोनल इक्वल होता है। ये सब कंसेप्ट होता है, ज्योमेट्रिक कंसेप्ट पर आधारित होता है। ये सारा कंसेप्ट अगर आप याद करेंगे, रखेंगे, तो आगे जा करके जो क्लास में, अभी तो आप 8 में ही हैं, 9 में जाएंगे, 10 में जाएंगे, आगे जाएंगे प्लस 10+2 में जाएंगे, तो उसमें आपको इसका आवश्यकता पड़ता है। इसलिए अभी कंसेप्ट का जानकारी रखिए कि किसमें क्या होता है, हर चीज़ का क्राइटेरिया जानिए कि किसको रोम्बस कहेंगे, किसको स्क्वायर कहेंगे, क्यों कहेंगे, ये सब जानना होगा। तो आप इसको समझे, पूरा समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ध्यान से, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल को एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहेंगे। देखिए आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में अ रेक्टेंगल हैज 2 डायगोनल्स, इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। Both of its diagonal lie, माने स्थित होता है, इन द इंटीरियर, माने अंदर होता है, इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल, माने रेक्टेंगल के अंदर दोनों डायगोनल होता है स्थित, इसलिए इसको हम लोग कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सो रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखिए क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल आपको ऐसे बनाना होगा। रेक्टेंगल है, इसमें देखिए डायगोनल दोनों अंदर होता है, इंटीरियर होता है, इंटीरियर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स। इसको कहेंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, क्योंकि दोनों डायगोनल इंटीरियर मतलब अंदर में होता है। समझ गया, नोट करिए इसको, अगला क्वेश्चन में हमारे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, 5 के बाद 6 क्वेश्चन आपके सामने। फिगर भी क्वेश्चन में था कि ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक ऐसा ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। एज यू नो, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री है, उसके अपोजिट में हाइपोटेनस होगा, नीचे में बेस होगा। तो ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। O इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब बीचों बीच से बराबर होना चाहिए, वो मिड पॉइंट है।
साइड अपोजिट, यानी कि इसका एंगल के अपोजिट साइड में है वो मिड पॉइंट जिसको काटता है जिस बिंदु पर। एक्सप्लेन करना है कि वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब समान दूरी पर, ओ से समान दूरी पर है, ए बी और सी तीनों समान दूरी पर है। आपको जानना होगा इसमें क्या जानना होगा, देखिए आप सबसे पहले जानिए कि एडी पैरेलल बीसी, एडी क्या है, बीसी का पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, और ए बी पैरेलल डीसी, ए बी क्या है, डीसी का पैरेलल है। जब दोनों आमने सामने पैरेलल होगा तो देयरफॉर ए बी सी डी इज इसको पैरेललोग्राम कहेंगे। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, हुज डायगोनल ए सी, हुज डायगोनल ए सी, उसका डायगोनल ए सी, इट्स मिड पॉइंट इज ओ, इसका मिड पॉइंट क्या है, ओ है, इसलिए इक्विडिस्टेंट है। सो इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। सो इट इज equidistant, so it is equidistant from A, B and C. This is the required answer of this question. इस क्वेश्चन का यही आंसर है और ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार हम आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 का क्लास 8 का एनसीईआरटी का फुल्ली सॉल्यूशन किया है। यहाँ पर हमने विद कंसेप्ट के साथ किया है। आपको जितना भी रिक्वायरमेंट होता है, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट फिगर की आवश्यकता होता है वो सब हमने इसमें डाला है। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा, अवश्य आप देखेंगे। आप तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह से आप इसको देखते रहें, गणित संगम यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर ऑल।